वो लोग आए थे 300 का लगभग आए थे। वो सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं बोले, आए पर डायरेक्ट प्रहार स्टार्ट कर दिए, तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। हम लोग का बात भी नहीं सुन रहा है, एक भी बात नहीं सुन रहा है। जब ये सब हो रहा था कितने देर में आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? सर हमको पता नहीं था, जब हम क्लास में गए थे, जबकि हम लोग का क्लास का आज हॉलीडे भी मिलने वाला था, तो हम जब क्लास में हमको आया, फ़ोन आया लड़के से, बोला कि हॉस्टल में स्टाफ कांड हो रहा है, हॉस्टल सबको तोड़ रहा है, कौन आया आदमी आया है, कहाँ से आया है पता नहीं है। संटेस भी नहीं बचा हुआ है, खाने के लिए खाना भी नहीं था। टिफिन उफिन में हम लोग का सब्जी वगैरह डाला था, सबको पूछ पाछ के खाना सब में पूरा ईटा पत्थर डाल के सबको पूरा तहस नहस देखते ही हमको तो रूम में आए। उसके बाद तो जब देखे हॉस्टल की स्थिति तो हमको खुद रोने का मन किया था, रोने जैसे लग नहीं रहा था। गया लोग मतलब क्या हुआ समझने नहीं पाए और लोग निकल के भागना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे आए, सेंटेक्स वगैरह जो कुछ भी था उस सेंटेक्स वगैरह को कुल्हाड़ी से तो कोई तलवार से, बलुआ से, पारंपरिक हथियार और साथ में पिस्टल वगैरह भी था। और जब हम लोग मना करने लगे तो सीधे सीधा यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो यहाँ पे अभी गाड़ देंगे, सीधे खून बहेगा तो लोग। नमस्कार, इस वक्त हम लोग रांची के गंगानगर में मौजूद हैं और यहाँ एक हॉस्टल है। हॉस्टल का नाम है नवीन सरना कॉलेज छात्रावास। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बीते 2-3 घंटों से है और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो छात्र रहते हैं वो फिलहाल आपको बदहवास स्थिति में देखेंगे। आप जो तस्वीरें यहाँ देखेंगे कि ये हॉस्टल का एक क्या कह लें, एक सेक्टर है हॉस्टल का। और आप देखें कि यहाँ पर तोड़ फोड़ काफ़ी ज़्यादा हुई है। ये जो सामने खंबा है बरामदे का, ये तोड़कर पूरी तरह से गिरा दिया गया है और सामने ईंटें जो हैं बिखरी पड़ी हैं। ये कमरा है सामने जो जिसमें छात्र रहते हैं और आप देखिए कि कमरे का जो हाल आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ होगा। कहा जाता है कि 10 बजे के करीब की घटना है जब हॉस्टल में 400 से 500 की संख्या में लोग आए और तोड़फोड़ की। आप छत को देखिए, ये जो एस्बेस्टस लगा था उसे भी तोड़ दिया गया है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। कायदा ईंटें रखी हुई हैं और गंभीर चोट लगने की आशंका है। यहाँ देखिए ये बेड है, छात्र जो यहाँ रहते हैं ये बेड है, वहाँ पर वो टाली जो है वो गिरी हुई है। सामने टेबल रखा है, वो भी काफ़ी बुरी स्थिति में है और पूरे कमरे में आप देखिएगा कि बुरी स्थिति है। और ऐसा नहीं है कि केवल इस कमरे की ये हालत है, बल्कि हम इसी सेक्टर के रो के अगर दूसरे कमरों में जाएंगे तो यहाँ भी बरामदे में ईंटें बिखरी पड़ी हैं और इस कमरे, इसके बगल का जो कमरा है उसकी भी बुरी स्थिति है। यहाँ पर देखिए कि ईंटें जो हैं बिखरी पड़ी हैं, इसका मतलब है कि ईंटों से हमला हुआ है, ईंटें फेंकी गई हैं। इसकी भी छत की बुरी स्थिति है, बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। बेड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो छत का टूटा हुआ हिस्सा गिरा हुआ है। ये तो नज़ारा है और पूरे हॉस्टल परिसर की तकरीबन यही हालत है। ऐसा क्यों हुआ है, कब हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, ये यहाँ के छात्र जो हैं वो बेहतर बता पाएंगे। अब हम उन्हीं लोगों के पास चलते हैं और बताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मंगलेश्वर उरांव। क्या हुआ था? अचानक यहाँ मतलब 100-300 आसपास लोगों मतलब आया करीब 10 बजे के आसपास और पूरा मतलब तोड़ फोड़ करने लगा। तो हम लोग कुछ बोलने लगे तो उसके बाद में वो लोग मतलब जो बोल रहा है उसको मारने लगे, मारने पीटने लगे। मारपीट भी? हाँ, मारपीट भी हुई है, फ़ोन छिनाया है, मारपीट हुई है, फिर बहुत सारा क्षतिग्रस्त हुई है हॉस्टल में जितना सिंटेक्स वगैरह था, मतलब खाना उना सबको बिना खाए, अभी तक कोई खाया नहीं है खाना। सब खाना को मतलब कंकड़ डाल दिया खाना में कंकड़ डाल दिया जी। और आप हमको चल के थोड़ा बताइए, आप लोग छात्र, की क्या क्या हुआ, कैसे वो लोग अंदर आए और क्या स्थिति हुई, आप बताइएगा हम लोग को चलते हुए। आप आ जाइए सामने ताकि आपकी आवाज़ जो है कैमरे में आए। क्या हुआ आप बताइए। देखिए यहाँ पे ऊपर भी देखिए मतलब, और पूरा रूम का नज़ारा देखिए कैसे है, पूरा कंकड़ पड़ा हुआ है नीचे पूरा। और ऊपर भी देखिए मतलब पूरा सब तरफ तोड़ फोड़ हुआ है। इधर तो कम ही हुआ है, आगे चल के आपको दिखाएंगे, उधर और ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील उरांव है। ठीक है, आप बताइए जो लोग आए थे, मतलब आप लोग तो अच्छी खासी संख्या में दिख रहे हैं, हाँ। छात्र हैं,
वो लोग कितने थे और क्या क्या बोल रहे थे वो लोग? वो लोग आए थे 300 का लगभग आए थे, वो सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं बोले, आए पर डायरेक्ट प्रहार स्टार्ट कर दिए, तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। हम लोग का बात भी नहीं सुन रहा है, एक भी बात नहीं सुन रहा है, और पूरा तोड़ने फोड़ने लगा, बात से भी नहीं मान रहा है। और वो लोग क्या बोल रहे, क्यों बोल के तोड़ रहे थे? वो कुछ नहीं बोले, यहाँ से फिर चले जाओ बोल के तोड़ रहे थे, खाली कर दो हॉस्टल हॉस्टल बोल के। लाशें बिछा देंगे। और बहुत सारा पिस्टल लेके आए थे, मतलब कुल्हाड़ी लेके आए थे। हथियार थे उन लोगों के पास? किस किस टाइप का हथियार था? कुल्हाड़ी था, सबल था, फिर कुदाल उदाल सब, टांगा उंगा, कुल्हाड़ी, हाँ थोड़ा सब था उन लोग के पास। पिस्टल वगैरह भी था? हाँ पिस्टल वगैरह। फिर पूरा धमकी भी दे रहे थे पूरा छात्रावास को कि यहाँ से जल्दी खाली करो, नहीं तो यहाँ पे पूरा लाशें बिछा देंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें की उन्होंने, और हम लोग का बात एक भी नहीं माना वो लोग। तो आप देखिए जो छात्र जिस तरह से बता रहे हैं, और भी छात्रों से बात करेंगे। ये खंबा है, ये जो है बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है, और पूरा एस्बेस्टस जो है, जो छप्पर है, वो पूरा जमीन पर आ गिरा है। तकरीबन सभी कमरों में, ये एक कमरा है, यहाँ भी आप बेड की संख्या देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में छात्र जो हैं, करीब 5-6 छात्र जो हैं यहाँ रहते हैं। ये देखिए एस्बेस्टस का टुकड़ा यहाँ पर गिरा हुआ है, बड़ा हिस्सा गिरा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस समय छात्र यहाँ रहे होंगे और चोट लगने की कितनी आशंका रही होगी। ऊपर का जो पूरा है ये छप्पर तोड़ दिया गया है, पूरा कमरा अस्त व्यस्त हालत में है। आप अपना नाम बताइए। मैं नागेश्वर उरांव। आप बताइए, थोड़ा सा हम लोग को और डिटेल में बताइए कि आप, एक तो पहले बताइए आप लोग हॉस्टल में कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग तकरीबन, हम लोग का सीनियर्स भैया लोग का देन है कि हम लोग 1977 से ही वो लोग रह रहे हैं, और तकरीबन हम 10 साल से इस हॉस्टल में हूँ। तकरीबन 9 बजे की बात है, 9 से 10 बजे के बीच तकरीबन 200 से 300 हमलावर ने अचानक बाउंड्री को फांदते हुए, बाउंड्री को तोड़ते हुए छत में सब कोई चढ़ गए, और छत में जो ईंटा था उससे अल्बेस्टर को तोड़ने लगी। और जो स्टूडेंट पढ़ने लिखने के लिए हम लोग सभी कोई बैठे थे, कोई क्लास चला गया था, रूम में जो बचा हुआ था उन लोग पे भी मारपीट शुरू हो गया। लोग मतलब क्या हुआ समझने नहीं पाए, और लोग निकल के भागना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे आए, सेंटेक्स वगैरह जो कुछ भी था, उस सेंटेक्स वगैरह को कुल्हाड़ी से, तो कोई तलवार से, बलुआ से, पारंपरिक हथियार, और साथ में पिस्टल वगैरह भी था। और जब हम लोग मना करने लगे तो सीधे सीधा यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो यहाँ पे अभी गाड़ देंगे, सीधे खून बहेगा तुम लोग का, और भाग भी करो नहीं तो। और हम ही थे, मोबाइल पकड़े थे, तो ये लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा कह के हमको 4-5 कोई आया और पूरा मेरा सिर पे पीटा, जो कि दर्द अभी भी है। और मेरा मोबाइल था उसको छीनते भी किया, छीन के ले गया। और 2-3 ठो लड़का लोग भी, वो लोग भी रिकॉर्ड कर रहा था, उन लोगों को भी पीटा दौड़ा के। ये लड़का भी था, इसको जो गुलर कहते हैं रबड़ का, हाँ, उससे इसको खींच के पीटा, हाँ, और दौड़ा के भी इसको पीटा। साथ में मतलब स्टूडेंट में भगदड़ मच गई। और फिर 10 से 15 मिनट में सारा रूम, सेंटेक्स वगैरह को सबको तहस नहस करके वो लोग सब लोग एकदम सीना तानते हुए निकल दिए। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम संजय उरांव हुआ। जब ये सब हो रहा था कितने देर में आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? सर, हमको पता नहीं था, जब हम क्लास में गए थे, जबकि हम लोग का क्लास का आज हॉलीडे भी मिलने वाला था, तो हम जब क्लास में हमको आया, फ़ोन आया लड़के से, बोला कि हॉस्टल में इस टाइप का कांड हो रहा है, हॉस्टल सबको तोड़ रहा है, कौन आया, आदमी आया है, कहाँ से आया है पता नहीं है। करीबन वही 200-250 के आसपास में है, पूरा मेला की तरह लगा हुआ है। और जब हॉस्टल में पूरा प्रहार करने लगा है, सब रूम को तोड़ दिया है, तब हॉस्टल में हम लोग का होली खेल रहे थे, रंग मखा रहे थे। तो उस समय बताया, फिर हम वहाँ से फिर निकले, स्कूल से ट्यूशन से निकले। उसके बाद फिर जैसे हम यहाँ आए तो देखे तो वो थी, हॉस्टल पूरा तहस नहस हुआ है, संटेस भी नहीं बचा हुआ है, खाने के लिए खाना भी नहीं था। टिफिन में जहाँ हम लोग को सब्जी वगैरह डाला था, वो सबको कूच पाच के खाना सब में पूरा ईंटा पत्थर डाल के सबको पूरा तहस नहस देखते ही हमको तो रूम में आए। उसके बाद तो जब देखे हॉस्टल की स्थिति, तो हमको खुद रोने का मन किया था, रोने जैसे लग ही रहा था कि एक तो हम लोग को अपने इधर घर की तरफ का प्रेशर एक तो है बना हुआ है, और इस टाइप का इधर हम लोग के साथ में हॉस्टल का भी इस टाइप का हो रहा है, हॉस्टल में भी इस टाइप का कांड हो रहा है। तो हमको खुद देख के ही लोग रोने का मन किया था, पर क्या कर सकते हैं। आप आए तब तक वो लोग थे, या आप नज़ारा देखे यहाँ पर कि ऐसा हो गया? मेरा आने तक कुछ भी नहीं था, बस वो देखने के लिए मिल रहा था कि लोग सब इधर उधर भूख के मारे इधर उधर हो रहे थे,
अब देखे हम अभी आप लोगों ने खाना खाया? अभी तक कोई खाना नहीं खाया है। जो बाकी बाद में बनाया हुआ था भाई सब, उसमें से 2-4 भाई सब थे, वो सब अभी खाए हुए हैं, कुछ लोग खाए हैं, बाकी सब ऐसे। ज़्यादातर लोग हाँ, ज़्यादातर लोग यानी कि 75 लोग भूखे होंगे, लगभग % लोग भूखे होंगे हॉस्टल के जितने छात्रावास हैं उसमें। आपका क्या नाम है? मेरा सुखराम है। आप उस समय थे जब घटना हम थे यहाँ पे। क्या हुआ एग्जैक्टली? जब हम लोग यहाँ रूम से निकले तो उधर से अचानक भारी संख्या में घुसा और वहाँ तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। जब हम लोग रोके तो हम लोग पर वार कर दिया, तो हम लोग अपना जान की परवाह किए भाग गए वहाँ से। लोग भाग हाँ, गए। भागे, क्योंकि पूरा हथौड़ी सब था तो उस सब मार रहे तो क्या करेंगे वहाँ। आप लोग कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा यहाँ करीबन 5 साल हो गया। 5 साल से। हाँ, और आज अचानक बोला कि हट जाइए जाइए, ठीक है। हम लोग कहाँ से हटेंगे, क्योंकि हम लोग 5 साल से रह रहे हैं और यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, इसलिए हम लोग तो डट के सामना नहीं कर पाए। उन लोग के भारी संख्या थे इसलिए। लेकिन हम लोग आपको क्या लगा कि आप हैं यहाँ पर रह रहे हैं, छात्रों से आप मतलब आपको जानकारी भी मिली, क्या कारण रहा होगा, क्यों हुआ? ये मामला जैसे हुआ, हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ जानकारी मिली, तो हमारे आदिवासी छात्र संघ के पूरे टीम यहाँ पास हम लोग पहुँचे और देखे कि जिस तरीक़ा से राजधानी के करीब इतने सटे होने के बावजूद इस तरह का घटना हो सकता है, और वो लोग तोड़ने नहीं, जान मान से मारने भी आए थे। जहाँ तो वो लोग सामान लेके आए थे, उसका मतलब क्या था? मारना था। तोड़ने का तोड़ दिए, मिलता तो ये लोग अगर विरोध करता तो ये लोग भी मार देता। अब इतना देरी हो जाने के बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है। अभी किसी दूसरे लोगों के साथ ऐसा हो जाता तब यहाँ कर्फ्यू लग जाता। अब यहाँ हॉस्टल टूट गया है, सब छितर बितर कर दिया गया है। अभी लोग देख रहे होंगे, सब क्लास गए थे, छात्रों की संख्या कम था, अभी छुट्टी होने का घर भी गए हुए थे। लेकिन अभी लोग रात कैसे गुजारेंगे, खाएंगे कैसे? बाथरूम सब तोड़ दिया गया है। तो अविलंब इसकी पूर्ति किया जाए, और झारखंड सरकार से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे, जो भी असामयिक तत्व इस तरह का काम किया है उसके ऊपर जल्द कार्रवाई किया जाए। नहीं तो हम लोग अभी थाना में आवेदन देने गए हैं। अगर सरकार अगर इसमें नहीं करती, कोई कड़े कदम नहीं लेती है, तो हम लोग हरमू का जो चौक देख रहा है उसको भी जाम कर देंगे और आना जाने का पूरा बंद कर देंगे। आप लोग जो छात्र हैं उनका कहना है कि जो छात्रावास का कोई हिस्सा नहीं है जिस पर हमला नहीं किया गया है, चाहे वो कमरे हों, चाहे वो बाथरूम हो या फिर किचन हो जहां छात्रों के लिए खाना बनता है। बाकायदा आप देखिए कैमरे में, ये नज़ारा देख लीजिए, ये कमरे की एक दीवार है और यहाँ पर वार किया गया है, तोड़ दिया गया है। और सबसे ये जो बात है, और हमले का अंदाज़ा कि मिट्टी के गारे से उठाया गया है बाहर से, तो इसलिए भी हमला जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रहा और हमला हुआ। ये सामने 4 दीवारी है, 4 दीवारी पूरी गिरा दी गई है। ये सामने 4 दीवारी थी, उसको पूरी तरह से गिरा दिया गया है। और ये सामने पूरा किचन का हिस्सा है जहाँ खाना वाना बनता है। यहाँ पर देखिए एक कुआं है, ओपन कुआं है, और जो टंकी थी यहाँ पर लगी हुई, और वो टंकी और जो खाना बनाने का सामान आपको पूरा, अगर कैमरे की निगाह वहाँ तक जा रही होगी तो ये सिंटेक्स है और खाने बनाने का जो सारा सामान है, देग वगैरह, वो यहाँ पर कुएं में फेंक दिया गया है। तो यहाँ आप लोग का खाना वाना बनता है? नहीं, यहाँ बस हम लोग का बर्तन साफ होता है, नहाते धोते हैं, यहाँ कपड़ा सब साफ करते हैं। यहाँ हाँ पूरा हिस्सा तोड़ हाँ, सबको तोड़ दिया गया है। यहाँ सिंटेक्स लगा हुआ था, अब यहाँ कुछ जगह नहीं है बचा हुआ हम लोग का सामान यूज करने लायक। ये सिंटेक्स उठा के उसा डाल वहाँ पे फेंक दिया कुआं में। अब यहाँ नल लगा हुआ था, उसको भी तोड़ फोड़ कर दिया हुआ है। नल से यहाँ से हाँ, यहाँ से पानी आता था। किचन कहाँ है आप लोग? किचन ये है। तो हम लोग किचन में चलते हैं, जो छात्रावास का किचन है, और उसकी भी स्थिति थोड़ी देख लेते हैं कि क्या है। जहाँ पर यहाँ पर जितने भी छात्र रहते हैं उनके लिए खाना बनता है। ये किचन है, ये सामने की दीवार पूरी तोड़ दी गई है। और जैसे कि छात्र बता रहे थे कि उनका जो टिफ़िन पैक होता है यहाँ पर, और ये सामने ये पूरा किचन एरिया है। आप देखिएगा कि यहाँ पर गैस चूल्हा रखा हुआ है, देग है, और ये पूरा आप देखिए पूरा जगह पूरा क्षतिग्रस्त है। तो यहाँ हम लोग का खाना देखिए किस टाइप का स्थिति बना दिया है खाना। अच्छा, ये भात बना हुआ था। हाँ, खाना बना हुआ था हम लोग। देखिए हम लोगों के साथ में खाना बना हुआ था, उसमें खाना तक को नहीं छोड़ा हम लोग के लिए खाने के लिए। उसमें मिट्टी पत्थर डाल के, ये तो कुछ कम ही है, पर और सारा दिखाएंगे तो फिर आप लोग भी बोलिएगा कि हाँ, ये सब कुछ बहुत ही अन्याय किया है हम लोग के साथ। ये हम लोग का टिफ़िन पैक होता है, जो अभी तक खाया हुआ नहीं है। भाई सब कहीं डाला हुआ है टिफ़िन है।
पूरा हिस्सा जो आप देखिए पूरा इसमें खाना बनता है, कोई हिस्सा नहीं जो मेस है एक तरह से कह लीजिए कि उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ा गया है पूरी तरीके से। इसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। अंदर यहाँ पर भी मुझे लगता है छात्र जो हैं कुछ रहते हैं, उनकी किताबें रखी हैं, बेड है और पूरे बेडों पर देखेंगे आप ईंटें जो हैं बिखरी पड़ी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमला कितना भीषण रहा होगा या जो आशंका रही होगी या मंशा रही होगी चोट पहुंचाने की वो कितनी ज़्यादा रही होगी। और छात्र कुछ और हैं, हम उनसे और बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि किस तरह से। तो आपने देखा कि ये पूरा किचन का हाल है जो पूरा तोड़ दिया गया है। आपका क्या नाम है? मेरा सस्सीवरा है। आप थे हॉस्टल में जब ये? हाँ थे। वो लोग क्या बोल रहे थे? मान लीजिए ठीक है खाली करिए, पर क्यों खाली करिए? क्या बोल रहे थे? उनकी जमीन है या क्या बोल रहे थे? वैसा तो कुछ नहीं, बस खाली करो यहाँ से, जल्दी हटो का वैसे बोल रहे थे। हटो यहाँ से। हाँ, मार के सीधे फिर इंदिरा में डाल देंगे इसे का बोल रहे, लाश बिछा देंगे अभी यहाँ पे का बोल के हम कर रहे थे। हाँ, रोकने की बहुत कोशिश किए, कुछ भैया सब रोकने की कोशिश किए, उस सबको बहुत गंभीर टाइप से मारने की कोशिश किया। तो डर लग रहा है? डर उतना डर नहीं लग रहा है। जिस समय ये घर हम लोग का टूटा हॉस्टल, रोने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, अभी भी कर रहा है, मगर क्या बोल सकते हैं। आके रहने वाले हम अभी लोहरदगा के रहने वाले। यहाँ पे जितने भी छात्र रहते हैं वो सब गरीब परिवारों से हैं, उन्हीं के लिए बना है। दूर दूर से आए हुए हैं, जैसे कि शीशे हो गया, भरना हो गया, गुमला, बिशनपुर नेताहाट तक के यहाँ पे हैं रहने वाले। आगे आप कुछ ये जो है एरिया है तो ये पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक कमरे में हमला हुआ है या किसी एक हिस्से पर, पूरा जो हॉस्टल परिसर है अच्छा खासा जो एरिया है वो कवर करता है, पूरे में तोड़फोड़ की गई है। सामने भी कैमरे की निगाह में आप देखेंगे ये भी एक कमरा है बना हुआ, इसको भी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, पूरा कमरा तोड़ दिया गया है। इस कमरे की हालत जो है वो मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सामने भी पड़ता है पूरा। आप देखिए कि ये बेड 5-6 बेड लगे हुए हैं, ईंटों के टुकड़े और एस्बेस्टस के टुकड़े जो हैं, ये एस्बेस्टस का टुकड़ा है जो छप्पर में लगता है, और पूरा जो ईंट पत्थर है पूरा बेड पर बिखरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये 10 बजे दिन नहीं होता जब हमला हुआ और छात्र जो है ज़्यादातर बाहर बैठे हुए थे, अगर ये लोग अंदर होते, यहाँ पर सो रहे होते और रात का वक्त होता, तो कितना ना केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचता बल्कि जान के भी जोखिम थी, कितनी गंभीर चोटें लग सकती थी, क्योंकि सारा का सारा मलबा जो है तोड़फोड़ से वो बेड पर आ गिरा है। और छात्र जो हैं वो हमें चाहते हैं कि हम आगे चलें और देखें कि जो इनका वॉशरूम इलाका है वो भी बुरी तरीके से उसे भी तोड़-फोड़ उसमें भी किया गया है। ये पूरा जो एरिया है जहाँ छात्र रहते हैं, और इस तरफ दाईं तरफ ये जो है बाथरूम है और उसे भी नहीं छोड़ा गया है। और परेशानी ये है कि छात्र जो हैं यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में हैं, तो इनके लिए सारी मुश्किलें हो गई हैं। मेस तोड़ दिया गया है, छात्रावास जो है जहाँ इनके कमरे हैं उसे बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाया गया है, ये बाथरूम का एरिया है और इसे भी बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाया गया है। पूरा तोड़फोड़ यहाँ पर हुआ है। कोई भी जो वॉशरूम का कोई भी जो इलाका है वो कोई भी कमरा नहीं छोड़ा गया है। यहाँ से लेकर करीब आप देख लें यहाँ पर 5 कमरे बने हुए हैं वॉशरूम के, और सब में तोड़फोड़ की गई है, पत्थर ईंटें डाल दी गई हैं जहाँ पर लोग शौच के लिए आमतौर पर जाते हैं। ये पूरा नुकसान पहुँचाया गया है। तो यहाँ के जो छात्र हैं उनका कहना है कि 10 बजे आज सुबह, यानी आज 16 मार्च है, 16 मार्च को सुबह 10 बजे 300 से 400 की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हमला कर देते हैं, छात्रों को धमकाते हैं कि वो हॉस्टल खाली कर दें जितनी जल्दी हो सके, अन्यथा उनको उनके नुकसान पहुँचाने की बात करते हैं, उनको मारने की भी बात करते हैं। कई छात्र जो आप कैमरे में आपने सुना, बाइट सुना, कि उनका कहना है कि उनको मारपीट की भी, उनके साथ मारपीट भी की गई
और जान से मारने की धमकी भी दी गई, ऐसा छात्रों का कहना है। और वो लोग हरवे हथियार से लैस थे, जो तोड़फोड़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिना हरवे हथियार के तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। अब वो कौन लोग थे, वो क्या चाहते थे, छात्रावास क्यों खाली कराना चाहते हैं? ये छात्रावास है नवीन सरना कॉलेज छात्रावास है, जिसमें रांची के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले आदिवासी और गरीब छात्र पढ़ते हैं, जो अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हैं। वो सब लोग अब दहशत में हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होगी। थोड़ी देर पहले पीसीआर की वैन भी यहाँ आई थी, सुखदेव नगर थाना की पुलिस यहाँ पर आई थी और वो छात्रों से पूछताछ करके गई है और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है इसमें। और छात्रों की यही मांग है कि अविलंब कार्रवाई की जाए, इनका जो अभी तुरंत जो सारा नुकसान पहुंचाया गया है उसके पुनर्वास की व्यवस्था हो, तत्काल इंतजाम किया जाए। अधिकांश छात्र भूखे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको दिखाया कि मेस में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, चावल बना हुआ था, सब्जी बनी हुई थी, वो बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से। तो फिलहाल यहाँ जो है छात्रावास में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमें फिलहाल इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPS विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and